कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की अभ्यास 14 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 14 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। एक आकृति वृत्त की यहाँ पर दी गई है और इस वृत्त का केंद्र बताया गया है ओ। पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो एक रेखा यहाँ पर खींची हुई है ये पी क्यू जो वृत्त को एक बिंदु पी पर काट रही है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को काटती है वह बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो बिंदु पी जो है इस वृत्त का एक स्पर्श बिंदु है। आगे कहा गया है पी स्पर्श बिंदु है। कोण ओ पी क्यू का मान कितना होगा कि जो कोण बना है ओ पी क्यू ये ओ से पी तक की जो दूरी है वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बना हुआ है ओ पी क्यू इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। देखिए इस कोण की माप सदैव होती है 90 डिग्री। क्यों होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु से जाने वाली जो वृत्त की त्रिज्या रहती है वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर सदैव लंब कहलाती है, लंब होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस कोण की माप है यहां पर 90 डिग्री। ये फिर में भी हम लिख लेते हैं चूंकि वृत्त की वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त की त्रिज्या पर वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। इसलिए ये जो कोण है देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है एक पी क्यू और ओपी इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। तो इस स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच का कोण कितना रहेगा, ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी अर्थात इनके बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री माप का रहेगा। तो इसलिए कोण ओ पी क्यू की जो माप रहेगी वह होगी 90 अंश 90 डिग्री और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त हमको खींचना है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, फिर उस वृत्त पर हमको एक बिंदु P लेना है और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। उस बिंदु P पर हमको वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है और रचना भी लिखिए। तो इस प्रश्न में पहले हमको दी गई माप का एक वृत्त की रचना करेंगे। प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर। फिर उस वृत्त पर हमें एक बिंदु P लेंगे और उस बिंदु P से उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो चलिए पहले हम प्रकार की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। तो ये आ गई हमारी पटरी और फिर हम लेंगे प्रकार। अब प्रकार में दूरी भर लेंगे 3 सेंटीमीटर की। प्रकार की नोक को बिंदु 0 पर रखेंगे इस पटरी पर और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमने बना दिया एक वृत्त और इस वृत्त का केंद्र है यहां पर। इस वृत्त के केंद्र का नाम हम रख लेते हैं O। इस वृत्त की जो त्रिज्या है केंद्र से इस परिधि के बीच की जो दूरी है वह है 3 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में कहा गया है 3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कहा गया है पहले एक तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमको वृत्त खींचना था तो हमने प्रकार और पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त पर एक बिंदु हमको लेना है तो इस वृत्त पर कहीं पर एक बिंदु हम लेते हैं P। यहां पर एक बिंदु हमने लिया बिंदु P।
अब इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। इस बिंदु P पर एक हमको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हमको इस बिंदु P से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या खींचेंगे। तो O से P को मिला देंगे एक सीधे रेखाखंड द्वारा। और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से वृत्त की कोई स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहती है वह स्पर्श रेखा पर सदैव लंब रहती है, लंब होती है। अर्थात स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के जो बीच का कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। तो इस रेखा पर अगर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली इस रेखा OP पर इस बिंदु P पर एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा हम खींच दें तो वह रेखा इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, क्योंकि उस रेखा और इस बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण रहेगा 90 डिग्री और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण सदैव 90 डिग्री रहता है। तो हम इस OP वाली रेखा पर इस बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे और वही रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी इस बिंदु P पर। अब हमको इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो प्रकार की सहायता से हम अब चांदे की सहायता से इस बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। अब इस चांदे को रखेंगे हम बिंदु P पर। और ये 90 डिग्री माप का कोण बनाते हुए चांदे की मदद से एक रेखा खींच लेंगे। ये देखिए बिंदु P पर हमने चांदे की सहायता से इस OP रेखा के शीर्ष P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली है और जिस कोण की माप है 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वृत्त की वह त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले हमने इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की, फिर इस वृत्त पर हमने एक बिंदु P लिया और इस बिंदु P से होकर जाने वाली जो वृत्त की त्रिज्या थी OP खींची, इस रेखाखंड OP को मिलाया और फिर इस रेखाखंड के शीर्ष सिरे P पर हमने 90 डिग्री का कोण बना चांदे की मदद से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी है और यही रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो इस स्पर्श रेखा का हम नाम रख लेते हैं, जैसे ये बिंदु P है और यहां पर इस रेखा पर एक बिंदु Q और ले लेते हैं। तो PQ जो हमने रेखा खींची है इस बिंदु P पर इस OP वाली रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा खींची है हमने PQ, ये वृत्त की है स्पर्श रेखा। ये है स्पर्श रेखा और बिंदु P कहलाएगा स्पर्श बिंदु और ये बिंदु O जो है ये वृत्त का के केंद्र। ठीक है, और O से P तक की जो ये दूरी है, ये वाला जो रेखाखंड है O से P को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। और वृत्त की स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु रहता है उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा के साथ सदैव लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रश्न में दी गई प्रश्न जानकारी के आधार पर हमने एक स्पर्श रेखा की रचना यहां पर कर ली है पटरी प्रकार और चांदे की मदद से। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि रचना भी लिखिए कि इस आकृति की जो हमने रचना की है, इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, इसकी रचना भी लिखने के लिए कहा गया है कि ये किस किस प्रकार हमने बनाया है ये आकृति, उसकी रचना भी लिखने के लिए कहा गया है।
तो अब हम रचना के पद लिखेंगे, रचना के पद। तो पहला पद है, देखिए हमने प्रकार और पटरी की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो लिखते हैं प्रकार और प्रकार तथा पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त खींचा। तो पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर पद 2 जो होगा, फिर हमने इस वृत्त पर एक बिंदु P लिया। तो लिखते हैं वृत्त पर, लिखते हैं फिर वृत्त पर एक बिंदु, एक बिंदु P लिया, P लिया। ठीक है, फिर हमने इस केंद्र से OP को एक रेखाखंड द्वारा मिलाया। तो पद नंबर 3 हो जाएगा केंद्र O को बिंदु P से मिलाया। फिर हमने इस केंद्र को बिंदु P से मिला दिया। अब इस बिंदु P से इस रेखाखंड के शीर्ष P पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची। नंबर 4 में हम लिखेंगे, लिखेंगे सिरे P पर, सिरे P पर 90 डिग्री माप, 90 डिग्री माप का कोण बनाते हुए, बनाते हुए एक रेखा PQ, PQ खींची, जो कि, जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो पहले हमने इस आकृति का निर्माण की, वृत्त की स्पर्श रेखा खींची है। इस 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की हमने एक स्पर्श रेखा की खींची, और फिर इस स्पर्श रेखा को खींचने में जो रचना के पद हमने, जिस तरह हमने इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींची है, उसी इस रचना के सभी पदों को हमने यहां पर लिख दिया है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र है O। ये हमने एक वृत्त बनाया और इसका केंद्र है यहां पर O। प्रश्न में आगे कहा गया है वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, तो इस बिंदु वृत्त पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हीं को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, इस बिंदु P से जो वृत्त पर स्थित है, तो इस एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक से अधिक इस बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इस बिंदु से वृत्त के केंद्र को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ केंद्र O है, केंद्र O, और इस स्पर्श बिंदु P को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इस स्पर्श, अच्छा, केंद्र O और बिंदु P को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, यह वृत्त की कहलाएगा त्रिज्या। और वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है,
उसके लंबवत होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखाखंड, इस त्रिज्या वाला जो ये रेखाखंड है ओपी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसलिए इस बिंदु P, इस वृत्त पर जो एक बिंदु है P, इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ही रेखा खींची जा सकती है और वही रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी इस बिंदु पर। तो प्रश्न में जैसे हमसे पूछा था कि बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। एक, इस प्रश्न का उत्तर होगा एक, कि एक बिंदु, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि उस स्पर्श बिंदु से, क्योंकि उस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो उस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है और वही रेखा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया एक, और अपने इस उत्तर का कारण हमने चित्र बनाकर यहां पर स्पष्ट भी कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 14B भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।